कृषि कानूनों के खिलाफ लगी चिंगारी अब ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल की सियासत में भी आग लगाने को तैयार नजर आ रही है। बंगाल में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा ऐसे में जहां भाजपा अपनी जड़ों को बंगाल की सियासत में फैलाना चाहती है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने साम्राज्य को बचाने में जुटी हुई है। इसी बीच अब बंगाल की सियासत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि टिकैत ने अब बंगाल कूच की भी चेतावनी दे डाली है। जबकि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के किसानों की अलग समस्या बताकर ममता बनर्जी पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। दरअसल राकेश टिकैत ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो वो अपने ट्रैक्टर और फसल यंत्र के साथ कोलकाता भी कूच करेंगे। टिकैत ने कहा कि किसानों का यह आंदोलन आने वाले दिनों में पश्चिमी बंगाल तक फैलेगा। टिकैत ने कहा कि क्या पश्चिमी बंगाल कोई बाहरी राज्य है, तो फिर हम पश्चिमी बंगाल क्यों नहीं जा सकते। वहां के किसानों को अपनी फसलों पर उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि टिकैत ने यह भी साफ किया कि वह पश्चिमी बंगाल जाने की योजना इसलिए नहीं बना रहे हैं कि वहां चुनाव होने वाले हैं, बल्कि किसानों के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। टिकैत ने कहा कि आगामी दिनों में पश्चिमी बंगाल में भी महापंचायत आयोजित की जाएगी। और ज्यादा अगर खराब स्थिति सरकार न करे तो ये दूर कहीं नहीं गए, ये आंदोलन भी चलाएंगे, ये ट्रैक्टर लेकर बंगाल की तरफ को भी चलेगा। सारा किसान अगर बंगाल की तरफ को हो जाए ना, सारा फातिया सा पड़ देंगे। दिक्कत वहां पर भी बहुत है, बंगाल में भी। वहां के किसान को एमएसपी मिली नहीं रही, न बिहार के किसान को मिल रही। वहां तो मंडियां भी खत्म कर दी बिहार में। घास जम के 55 फुट के पेड़, वह घास जम के वहां पे बिहार में। वहां का जो समुद्र में जो मछली पकड़ने का काम करता है, वे भी किसान है। राकेश टिकैत की चेतावनी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया है। शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर है और इसी दौरान शाह ने किसानों के मुद्दे पर ममता बनर्जी को ही घेर लिया। अमित शाह ने कहा कि पश्चिमी बंगाल के किसानों की एक अलग प्रॉब्लम है, जिसका जवाब किसान नेता देना ही नहीं चाहते। मोदी जी जो किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए भेज रहे हैं, वो पश्चिमी बंगाल के किसानों को मिलता ही नहीं है, क्योंकि ममता दीदी किसानों की लिस्ट ही नहीं देती है। बहरहाल आंदोलन के प्रमुख चेहरे राकेश टिकैत चुनावी राज्य पश्चिमी बंगाल में आंदोलन को धार देने का ऐलान कर चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे ज्यादा नाराजगी पंजाब और हरियाणा के किसानों में देखी जा रही है, और पंजाब के निकाय चुनाव में बीजेपी इस गुस्से में बुरी तरह झुलस भी चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बंगाल चुनाव पर भी किसान आंदोलन का असर दिखेगा। सवाल यह भी कि क्या पंजाब जैसा ही खामियाजा भाजपा को बंगाल में उठाना पड़ सकता है, और इन सभी सवालों के जवाब आगामी वक्त में ही मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।